ओम नमः शिवाय। श्री शिव महापुराण शतरुद्र संहिता 36वां अध्याय। नंदीश्वर बोले, हे सनत कुमार, हे सर्वज्ञ, अब आप सर्वव्यापी परमात्मा शिव के अश्वत्थामा नामक श्रेष्ठ अवतार को सुने। हे मुने, महाबुद्धिमान देव ऋषि बृहस्पति के अंश से महर्षि भरद्वाज से अयोनिज पुत्र के रूप में आत्मवेक्ता द्रोण उत्पन्न हुए, जो धनुषधारियों में श्रेष्ठ, पराक्रमी, विप्रों में श्रेष्ठ, संपूर्ण शास्त्रों के जानने वाले, विशाल कीर्ति वाले, महातेजस्वी एवं सभी अस्त्रों के ज्ञाताओं में श्रेष्ठ थे। जिन द्रोण को विद्वान लोग धनुर्विद्या में तथा वेद में पारंगत, वरिष्ठ, आश्चर्यजनक, कार्य करने वाला और अपने कुल को बढ़ाने वाला कहते हैं, हे द्विज, वे अपने पराक्रम के प्रभाव से कौरवों के आचार्य थे एवं उन कौरवों के 6 महारथियों में प्रसिद्ध थे। उन द्विजोत्तम द्रोणाचार्य ने कौरवों की सहायता के लिए पुत्र की इच्छा से शिवजी को लक्ष्य करके बहुत बड़ा तप किया। उसके बाद हे मुनिसतम, उनके तप से प्रसन्न होकर भक्तवत्सल शिवजी द्रोणाचार्य के समक्ष प्रकट हुए। उन्हें देखकर उन ब्राह्मण द्रोण ने उन्हें शीघ्रता से प्रणाम करके हाथ जोड़कर विनम्र हो अत्यंत प्रसन्नचित होकर उनकी स्तुति की। उनकी स्तुति तथा तपस्या से संतुष्ट हुए भक्तवत्सल प्रभु शंकर ने द्रोणाचार्य से वर मांगो ऐसा कहा। शिवजी के इस वचन को सुनकर अति विनम्र द्रोणाचार्य ने कहा कि मुझे महाबली, सबसे अजेय तथा अपने अंश से उत्पन्न एक पुत्र दीजिए। हे तात, हे मुने, द्रोणाचार्य का वचन सुनकर कौतुक करने वाले परम सुखकारी शिवजी ने ऐसा ही होगा यह कहा और वे अंतर्ध्यान हो गए। द्रोणाचार्य भी निशंक हो प्रसन्नतापूर्वक अपने घर लौट गए और उन्होंने वह सारा वृत्तांत अपनी स्त्री से प्रेम पूर्वक कहा। इसके बाद अवसर पाकर वे सर्वांतक प्रभु रुद्र अपने अंश से द्रोण के महाबलवान पुत्र के रूप में उत्पन्न हुए। हे मुने, वे पृथ्वी पर अश्वत्थामा नाम से विख्यात हुए। वे महान वीर थे। उनकी आंखें कमल पत्र के समान थी और वे शत्रु पक्ष का विनाश करने वाले थे। ये महाबली अश्वत्थामा महाभारत के संग्राम में पिता की आज्ञा से कौरवों के सहायक के रूप में प्रसिद्ध हुए। उन महाबली अश्वत्थामा का आश्रय लेने के कारण ही महाबलवान भीष्म आदि कौरवगण देवताओं के लिए भी अजेय हो गए। उन्हीं से भयभीत होने के कारण पांडव लोग कौरवों को जीतने में अपने को असमर्थ पा रहे थे और परम बुद्धिमान तथा महान वीर होकर भी अश्वत्थामा के भय से असमर्थ हो गए। तब श्री कृष्ण के उपदेश से महाबली अर्जुन ने शिवजी की कठोर तपस्या कर उनसे अस्त्र प्राप्त करके उन कौरवों पर विजय प्राप्त की। हे मुने, उस समय महादेव के अंश से उत्पन्न हुए उन अश्वत्थामा ने कौरवों की भक्ति से प्रसन्न होकर उनके वशीभूत होकर युद्ध में यत्न पूर्वक शिक्षित पांडव पुत्रों का विनाश करके अपना प्रताप दिखाया। श्री कृष्ण आदि महावीर बलवान शत्रु भी उनके बल को रोक नहीं सके। पुत्र के शोक से संतप्त अर्जुन को श्री कृष्ण के साथ रथ से अपनी ओर आता हुआ देखकर वे भाग खड़े हुए। अश्वत्थामा ने अर्जुन पर ब्रह्मशीर नामक अस्त्र का प्रहार किया। उससे सभी दिशाओं में प्रचंड तेज उत्पन्न हो गया। अपने प्राणों पर आई हुई आपत्ति को देखकर अर्जुन दुखी हुए और उनका तेज नष्ट हो गया। तब उन्होंने क्लेश क्रांत तथा भयभीत होकर श्री कृष्ण से कहा। अर्जुन बोले, हे कृष्ण, हे कृष्ण, यह क्या है? यह दुस्सह तेज चारों ओर से घेरे हुए कहाँ से आ रहा है और मैं इसे नहीं जान पा रहा हूँ। नंदीश्वर बोले, अर्जुन का यह वचन सुनकर महाशैव उन श्री कृष्ण ने पार्वती सहित शिवजी का ध्यान करते हुए
आदर पूर्वक अर्जुन से कहा। श्री कृष्ण बोले, यह द्रोणाचार्य के पुत्र का महातेजस्वी ब्रह्मास्त्र है। इसके समान शत्रुओं का घातक कोई दूसरा अस्त्र नहीं है, ऐसा जानना चाहिए। आप शीघ्र ही भक्तों की रक्षा करने वाले अपने प्रभु शंकर जी का ध्यान कीजिए, जिन्होंने आपका सारा कार्य संपादन करने वाला अपना सर्वोत्कृष्ट अस्त्र आपको प्रदान किया है। आप इस अस्त्र के परम तेज को अपने शैवास्त्र के तेज से नष्ट कीजिए। इतना कहकर स्वयं श्री कृष्ण अर्जुन की रक्षा के लिए शिव जी का ध्यान करने लगे। हे मुने, श्री कृष्ण की बात सुनकर अर्जुन ने अपने मन में शिव जी का ध्यान किया और इसके बाद जल से आचमन कर शिव जी को प्रणाम करके उस अस्त्र को शीघ्र ही अश्वत्थामा पर छोड़ा। हे महामुने, यद्यपि वह ब्रह्मशीर नामक अस्त्र अमोघ है तथा इसकी प्रतिक्रिया करने वाला कोई अन्य अस्त्र नहीं है, फिर भी वह शिव जी के अस्त्र के तेज से उसी क्षण शांत हो गया। अद्भुत चरित्र वाले उन शिवजी के संबंध में इसे आश्चर्य मत समझिए। जो अजन्मा शिव अपनी शक्ति से सारे संसार को उत्पन्न करते हैं, उसका पालन करते हैं तथा संहार करते हैं। हे मुने, इसके बाद शिवजी के अंश से उत्पन्न हुए तथा शिवजी की इच्छा से तुष्ट बुद्धि वाले अश्वत्थामा इस शैव वृतांत को जानकर कुछ भी व्यथित नहीं हुए। इसके बाद अश्वत्थामा ने इस संपूर्ण संसार को पांडवों से रहित करने के लिए उत्तरा के गर्भ में स्थित बालक को विनिष्ट करने का निश्चय किया। तब उस महाप्रभावशाली ने महातेजस्वी तथा अन्य अस्त्रों द्वारा रोके ना जा सकने वाले ब्रह्मास्त्र को उत्तरा के गर्भ पर चलाया। तब उस अस्त्र से जलती हुई अर्जुन की पुत्र वधू उत्तरा व्याकुलचित होकर लक्ष्मीपति श्री कृष्ण की स्तुति करने लगी। इसके बाद श्री कृष्ण ने हृदय से सदाशिव का ध्यान कर उनकी स्तुति की तथा उन्हें प्रणाम कर जान लिया कि पांडवों के विनाश के लिए यह अश्वत्थामा का अस्त्र है। उन्होंने शिव जी की आज्ञा से अपनी रक्षा के लिए इंद्र द्वारा प्रदत्त अपने महातेजस्वी सुदर्शन चक्र से उसकी रक्षा की। शंकर जी की आज्ञा से उन महाशैव श्री कृष्ण ने गर्भ में अपना स्वरूप भी धारण किया। यह चरित्र जानकर अश्वत्थामा उदास हो गए। उसके बाद प्रसन्नचित महाशैव श्री कृष्ण ने अश्वत्थामा को प्रसन्न करने के लिए सभी पांडवों को उनके चरणों में गिराया। तदंतर प्रसन्नचित द्रोणाचार्य के पुत्र अश्वत्थामा ने श्री कृष्ण एवं समस्त पांडवों पर अनुग्रह करके प्रेम पूर्वक उन्हें अनेक प्रकार के वर दिए। हे तात, हे मुनि श्रेष्ठ, इस प्रकार अश्वत्थामा के रूप में पृथ्वी पर अवतार लेकर प्रभु शिवजी ने अत्यंत उत्तम लीला की। त्रैलोक्य को सुख देने वाले महापराक्रमशाली शिवावतार अश्वत्थामा आज भी गंगा तट पर विद्यमान हैं। हे मुने, इस प्रकार मैंने आपसे अश्वत्थामा के रूप में प्रभु शिवजी के अवतार का वर्णन किया, जो संपूर्ण सिद्धियों को देने वाला तथा भक्तों को अभिष्ट फल प्रदान करने वाला है। जो मनुष्य भक्ति पूर्वक इस चरित्र को सुनता है अथवा सावधान होकर इसका कीर्तन करता है, वह अभिष्ट सिद्धि प्राप्त करता है और अंत में शिवलोक को जाता है। इस प्रकार श्री शिव महापुराण के अंतर्गत तृतीय शतरुद्र संहिता में अश्वत्थामा शिवावतार वर्णन नामक 36वां अध्याय पूर्ण हुआ। गौरी शंकर भगवान की जय। ओम नमः शिवाय।